मॉर्निंग क्लास। गुड मॉर्निंग क्लास। कैसे हो आप लोग? टुडे वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट कंप्यूटर ऑफ क्लास फर्स्ट। योर टॉपिक इज द कंप्यूटर। योर फर्स्ट चैप्टर नेम इज द कंप्यूटर। ओके बेटा, इसमें कुछ की कॉन्सेप्ट है, कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट है, कुछ महत्वपूर्ण क्या है बिंदु है जिसको हम क्या करेंगे, पढ़ेंगे। वो क्या है? फर्स्ट हमारा है यूजेस ऑफ कंप्यूटर्स, सेकेंड है कंप्यूटर्स एंड पीपल, थर्ड हमारा है यूजेस कंप्यूटर एट डिफरेंट प्लेसेस, एंड फोर्थ हमारा है टाइप्स ऑफ कंप्यूटर्स। इसको हम क्या करेंगे बेटा? रीड करेंगे। ठीक है, अब आप लोग अपनी बुक ओपन करिए और मेरे साथ बुक को देखिए और पढ़िए। ठीक है, आपका फर्स्ट चैप्टर द कंप्यूटर ये आपको बुक में दिखा है और नीचे बुक ओपन करेंगे तो आपको सब कुछ ऐसे दिख रही है कि ये आपकी बुक है। ठीक है बेटा, जैसे इसमें फर्स्ट है अ कंप्यूटर इज अ यूजफुल मशीन। कंप्यूटर कैसा मशीन है? एक उपयोगी मशीन है। वी यूज अ कंप्यूटर टू डू डिफरेंट काइंड्स ऑफ वर्क। कंप्यूटर का यूज हम अलग अलग तरह के कामों को करने में करते हैं, जैसे डू होमवर्क, होमवर्क को करने में, ड्रा एंड कलर, पिक्चर को बनाने और कलर करने में, एंड प्ले गेम्स, गेम्स को खेलने में, एंड फोर्थ हमारा क्या है? सॉल्व सम्स, सम को जोड़ को सॉल्व करने में, एंड इसके बाद क्या है? वॉच मूवीज एंड लिसन टू म्यूजिक, मूवी को देखने में और म्यूजिक को सुनने में, एंड टाइप लेटर ऐसे एंड स्टोरीज, लेटर को टाइप करने में और स्टोरीज को लिखने या पढ़ने में हम कंप्यूटर का यूज करते हैं। ओके बेटा, अब हमारा फर्स्ट सेकेंड है कंप्यूटर एंड पीपल, कंप्यूटर और लोग। ठीक है, कंप्यूटर और लोग में क्या रिलेशन है हम उसको अब पढ़ते हैं। अब कंप्यूटर इज कॉल्ड ए स्मार्ट मशीन, कंप्यूटर कैसा मशीन कहलाता है? स्मार्ट मशीन कहलाता है। बट अ कंप्यूटर इज डिफरेंट फ्रॉम यू इन मेनी वेज। देखो बेटा, कंप्यूटर स्मार्ट मशीन क्यों कहलाता है? क्योंकि इसमें भाई कुछ स्पेशल क्या होते होंगे, मतलब कि इसमें कुछ स्पेशलिटी होती होगी, क्योंकि कुछ अच्छा काम नहीं करता होगा, इसके अंदर टैलेंट कुछ स्पेशल होगा, तभी तो हम स्मार्ट कहते हैं। हम स्मार्ट किसको कहते हैं? जो बहुत सारे काम को करता है, जिसके अंदर टैलेंट बहुत ज्यादा होता है, उसको हम क्या बोलते हैं? टैलेंटेड। ठीक है, और स्मार्ट तो ऐसे कंप्यूटर भी हमारा क्या है कि स्मार्ट मशीन है। अभी देखिए क्या क्या कर सकता है, इसी बेस पे ये क्या है? स्मार्ट है। जैसे अ कंप्यूटर नेवर गेट्स टायर्ड, कंप्यूटर कभी थकता नहीं है। आप क्या होते हो? आप थक जाते हो। आप क्या बोलते हैं? आई एम सो टायर्ड एंड बोर्ड ऑफ दिस गेम। जैसे आप कोई गेम खेलते हो तो आप क्या कहते हो? मैं जैसे बहुत देर से खेल रहे हो तो आप क्या कहते हो? मैं इस गेम को खेलते खेलते क्या हुआ? थक गया हूँ, अब मैं नहीं खेल सकता। लेकिन कंप्यूटर क्या रिप्लाई करता है बेटा? आई नेवर गेट टायर्ड और बोर्ड, आई कैन वर्क फॉर लॉन्ग आवर्स। बोलना है मैं कभी भी थकता नहीं हूँ, नहीं बोर होता हूँ, मैं किसी भी काम को लंबे टाइम तक क्या कर सकता हूँ? कर सकता हूँ। एंड सेकेंड है अ कंप्यूटर वर्क फास्ट, कंप्यूटर किसी भी काम को बहुत तेजी से करता है, जल्दी करता है। आप क्या कहते हो? आई कैन नॉट सॉल्व दिस सम इन 10 मिनट। जैसे आपको बहुत बड़ा सम दे दिया गया, जोड़ दे दिया गया, तो आप क्या करोगे? उसको जल्दी कर सकते हो? नहीं कर सकते हो। लेकिन कंप्यूटर कितना भी बड़ा उसको सम दे दो, वो क्या करता है? इन अ सेकेंड सॉल्व कर देता है। ओके, एंड फोर्थ हमारा है अ कंप्यूटर नेवर मेक मिस्टेक्स, कंप्यूटर कभी गलती नहीं करता है। आप क्या करते हो? जैसे आप कोई काम कर रहे हो, आपसे गलती हो गई तो आप क्या बोलते हो? ओ नो आई मेड अ सिली मिस्टेक। ओ नहीं, मुझसे मतलब एक छोटी सी भूल हो गई। कंप्यूटर लेकिन क्या बोलता है? कहता है आई नेवर मेक मिस्टेक, मैं कभी गलती नहीं करता। ठीक है, अब हम नेक्स्ट पेज पे आते हैं बेटा। हमारा पेज नंबर है 5 और इस पे देखते हैं हमारा अगला पॉइंट क्या है। अ कंप्यूटर कैन नॉट थिंक और डिसाइड। अभी तक तो कंप्यूटर कह रहा था मैं कभी थकता नहीं हूँ, मैं कभी बोर नहीं होता, मैं लंबे टाइम तक काम कर सकता हूँ। लेकिन
जैसे आई कैन थिंक एंड डिसाइड टुमारो इज माई एग्जाम आई मस्ट स्टडी। जैसे आपके दोस्त का बर्थडे है या फिर आपका एग्जाम है तो आप क्या कहते हो, मम्मी मम्मी मेरा कल एग्जाम है, मुझे पढ़ लेना चाहिए। ठीक है, ये आप ऐसे सोचते हो, लेकिन कंप्यूटर क्या कहता है, आई कैन नॉट थिंक एंड डिसाइड सो आई कैन नॉट वर्क विदाउट योर इंस्ट्रक्शन। कंप्यूटर क्या कहता है, मैं कुछ भी अपने से सोच नहीं सकता, न ही कुछ डिसाइड कर सकता हूँ, मैं बिना तुम्हारे इंस्ट्रक्शन के। तुम्हारे इंस्ट्रक्शन मतलब हम जैसे लोग, आप भी कंप्यूटर पे वर्क करोगे, जब तक उसको कोई टास्क नहीं दोगे कंप्यूटर क्या कर सकता है, अपने से नहीं सोच सकता कि नहीं मुझे ये सम करना है, मुझे ये करना है, वो करना है। ठीक है, उसको विदाउट योर इंस्ट्रक्शन कंप्यूटर इज बेस्ट। समझ गए बेटा। एंड आप देखते हैं कंप्यूटर और क्या नहीं कर सकता है। कंप्यूटर क्या, कंप्यूटर डज नॉट हैव एनी फीलिंग्स। कंप्यूटर के पास कोई फीलिंग नहीं होती है। जैसे आपके पास बहुत सारी फीलिंग्स होती है कि नहीं। जैसे आपकी मम्मी क्या है, आपको डांट रही है तो आपको बुरा लगता है ना, आप सोचते हो यार मम्मी डांट रही है, लेकिन आप कंप्यूटर को उसको मार रहे हो, कुछ भी कर रहे हो। ठीक है, तो कंप्यूटर कभी फील करेगा क्या कि मुझे कोई तोड़ रहा है, मार रहा है, नहीं करेगा ना। तो वही देखिए, आई लव माई मम्मी एंड पापा वेरी मच। मैं अपने मम्मी पापा से बहुत प्यार करता हूँ। ऐसा क्यों बोल रहे हो, क्योंकि आपको फील होता है ना कि आप अपने मम्मी पापा से बहुत प्यार करते हो। लेकिन कंप्यूटर क्या कहता है, आई डू नॉट हैव फीलिंग्स। मेरे पास कोई फीलिंग्स नहीं है। ठीक है, जब इसके पास फीलिंग्स नहीं है तो इसको ना ही दर्द होता है, ना ही खुश होता है, बस आप काम देते जाइए, काम करता जाता है। ओके बेटा। एंड हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, आ कंप्यूटर नेवर फॉरगेट। कंप्यूटर कभी भी कोई चीजें भूलता नहीं है। अब हमारे और आपसे कमियां क्या है, भूल लेंगे, लेकिन कंप्यूटर में ये अच्छी बात है कि कभी कोई चीज भूलता नहीं है। ठीक है, जैसे आप कहते हो ओ आई फॉरगेट चीनूज बर्थडे, मतलब ओ मतलब मैं अपने दोस्त का, चीनूज आपका भाई हो सकता है, दोस्त हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, तो क्या कहता हूँ, मैं अपने दोस्त का बर्थडे भूल गया। तो कंप्यूटर क्या बोलता है, आई कैन स्टोर अ लार्ज अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन आई नेवर फॉरगेट। कंप्यूटर क्या कह रहा है, मैं कभी भी भूलता नहीं, मैं ढेर सारी इंफॉर्मेशन, ढेर सारी जानकारियां अपने पास स्टोर करके रख सकता हूँ। ओके बेटा, आप नेक्स्ट पेज पे आते हैं और नेक्स्ट टॉपिक भी आती है। ये नेक्स्ट टॉपिक आपकी है जो कि बोर्ड पे भी मेंशन है, क्या है, यूजेस कंप्यूटर्स एट डिफरेंट प्लेसेस। हम कंप्यूटर के यूज अलग अलग जगह पे कैसे करते हैं और क्यों करते हैं, इसको हम लोग देखते हैं। जैसे एट होम, घर पे हम कंप्यूटर का यूज क्यों करते हैं, देखते हैं। वी यूज कंप्यूटर टू डू होमवर्क एंड सर्च फॉर इंफॉर्मेशन। जैसे आपको होमवर्क दिया गया तो आप घर पे जाके अपना होमवर्क कंप्यूटर पर कर सकते हैं। और मान लीजिए आपको कुछ टॉपिक दिए गए, ठीक है, कुछ क्वेश्चन दिए गए जो कि आपको नहीं मिल रहे हैं। ठीक है, पॉज करिए। ड्रा पिक्चर एंड सॉल्व सम्स। पिक्चर को ड्रा करने में, खींचने में और सम को सॉल्व करने में। प्ले गेम्स, गेम्स को खेलने में। एंड वॉच मूवीज एंड लिसन टू म्यूजिक, मूवी को वॉच करने में एंड म्यूजिक को सुनने में। ठीक है, इन स्कूल में हम कंप्यूटर का यूज क्यों करते हैं, वी यूज कंप्यूटर टू मेक रिपोर्ट कार्ड्स। जैसे आपके रिपोर्ट कार्ड, एग्जाम के बाद रिपोर्ट कार्ड बनते हैं तो उसको हम क्या स्कूल में रिपोर्ट कार्ड बनाने के लिए कंप्यूटर का यूज करते हैं। कीप फी रिकॉर्ड्स, जो आप फी सबमिट करते हो उसका रिकॉर्ड्स क्या कंप्यूटर में रखते हैं। टीच स्टूडेंट, जैसे हम अभी आपको पढ़ा रहे हैं ना, वैसे ही स्टूडेंट्स को, मतलब आपको पढ़ा रहे हैं वैसे ही सभी स्टूडेंट्स को क्या कंप्यूटर पे हम इजीली पढ़ा सकते हैं। एंड इन हॉस्पिटल, अस्पताल में हम कंप्यूटर का यूज क्यों करते हैं बेटा, जैसे वी यूज कंप्यूटर टू कीप डिटेल्स ऑफ पेशेंट एंड दियर ट्रीटमेंट। कोई भी पेशेंट है, मरीज है, उसकी जो डिटेल है, ट्रीटमेंट की जो डिटेल है, उसको हम कंप्यूटर में स्टोर करके रख सकते हैं। एंड मेक बिल्स एंड रिपोर्ट्स, और जो मतलब ट्रीटमेंट का जो पैसा हुआ है, ठीक है, उसको भी हम क्या कर सकते हैं, उसके बिल को स्टोर करके कंप्यूटर में रख सकते हैं। एंड चेक अ पेशेंट हेल्थ कंडीशन, और जैसे कोई पेशेंट क्या है, मरीज बीमार है तो उसकी हेल्थ कंडीशन कैसी है, अच्छी है, इम्प्रूव हो रही है कि नहीं हो रही है, अभी वैसा ही है, ये सब भी हम कंप्यूटर पे इजीली देख
लिख सकते हैं। इन शॉप मीन्स दुकानों में हम कंप्यूटर का यूज कैसे करते हैं और क्यों करते हैं? वी यूज कंप्यूटर टू कीप अ लिस्ट ऑफ आइटम्स एंड देयर पिक्चर प्राइसेस। जैसे बड़ी सी मॉल है, ठीक, मॉल जानते हो, जैसे बड़ी सी कोई दुकान है, उस दुकान में अलग अलग तरह से बहुत सारी क्या होती हैं, वस्तुएं रहती हैं, ठीक है, और उसके प्राइस कितने हैं, ठीक है, ये सब भी अलग अलग रहता है। तो इसको हम माइंड में याद नहीं कर सकते ना, इसलिए इसको हम कंप्यूटर पे इजिली रख सकते हैं, ठीक है, जिससे हमें बाद में प्रॉब्लम्स ना हो। एंड क्या इसलिए मेक बिल्स, और बिल्स जैसे आप कपड़े वगैरह लेने गए, कुछ भी शॉपिंग करने गए, तो उसके जो बिल बनते हैं उसको भी हम कंप्यूटर में इजिली रख सकते हैं। अब देखिए बेटा, इन ऑफिस में हम कंप्यूटर का यूज क्यों करते हैं? वी यूज कंप्यूटर टू टाइप लेटर। ऑफिस में हम कंप्यूटर का यूज लेटर को टाइप करने में कर सकते हैं। सेंड एंड रिसीव, ईमेल्स को भेजने में या रिसीव करने में यूज कर सकते हैं। स्टोर फाइल्स ऑफ ऑफिस वर्क की जो फाइल्स होती है उसको स्टोर करके रख सकते हैं। एट रेलवे स्टेशन, नेक्स्ट हमारा है रेलवे स्टेशन पे हम कंप्यूटर का यूज कैसे करते हैं और किस लिए करते हैं? जैसे वी यूज कंप्यूटर टू बुक एंड कैंसिल टिकट। हम कंप्यूटर का यूज रेलवे स्टेशन पे टिकट को बुक करने में और कैंसिल करने के लिए कर सकते हैं। एंड टेल पीपल व्हेन ट्रेन्स विल लीव और कम टू द स्टेशन। मतलब लोगों को यह भी बताने के लिए कंप्यूटर हमारा, मतलब कंप्यूटर ये भी बताता है कि ट्रेन कब आने वाली है या कब जाने वाली है, ये भी आपको टाइम वो बता देते हैं। एंड फाइंड आउट वेयर द ट्रेन्स आर एट एनी गिवन टाइम। जैसे मान लीजिए हमने कंप्यूटर को क्या किया, उसको टिकट बुक कराया, हमको पता नहीं है कि कल ये किस टाइम आएगी, तो हम इजीली क्या कर सकते हैं, कंप्यूटर पे पता कर सकते हैं कि हमारी ट्रेन आज बुक किए हुए टाइम पे आ रही है नहीं आ रही है, इसको हम पता कर सकते हैं। एट एयरपोर्ट, जैसे रेलवे स्टेशन पे था वैसे ही एयरपोर्ट पे भी क्या, टिकट को बुक करने में, रिसीव करने में, एंड इसको क्या करने में, मतलब कब वो आ रही है कब जा रही है इसको पता करने में, स्ट्रक्चरल चीज़ों में क्या कर सकते हैं हम कंप्यूटर का यूज एयरपोर्ट पे भी करते हैं। इन बैंकों में क्यों करते हैं बेटा? वी यूज कंप्यूटर टू पुट इन ऑर्डर टेक आउट मनी फ्रॉम अकाउंट। ठीक है, जैसे हम अपने पैसे को क्या ट्रांसफर कर सकते हैं, जैसे आपके मम्मी पापा हैं, ठीक है, वो मान लीजिए पैसा जमा करना चाहते हैं, तो क्या कर सकते हैं, अपने मोबाइल से अपने कंप्यूटर से क्या कर सकते हैं, इजीली अपने अकाउंट में अपने बैंक में पैसा ट्रांसफर कर सकते हैं और उसको रिसीव भी कर सकते हैं। ओके बेटा, कीप अ लिस्ट ऑफ कस्टमर्स एंड द मनी इन दियर अकाउंट्स। ठीक है, और उसका जो कस्टमर का जो उनको मान लीजिए बैंक में क्या हुआ, जैसे कुछ लोग हमेशा बहुत सारे लोग जाते रहते हैं ना, निकालते रहते हैं पैसा और देते रहते हैं, तो उसकी जो डिटेल्स होती है किस किसने निकाला है या किस किसने जमा किया है, उसकी डिटेल्स हम इजीली क्या कर सकते हैं, कंप्यूटर में स्टोर कर सकते हैं। अब आइए नेक्स्ट पेज पे, पेज नंबर हमारा लास्ट है 8 एंड टॉपिक भी लास्ट है। टाइप्स ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर के कितने टाइप होते हैं, कितने प्रकार होते हैं, इसको हम देखते हैं। जैसे टाइप्स ऑफ कंप्यूटर, अ डेस्कटॉप कंप्यूटर इज केप्ट इन वन प्लेस, वी कैन नॉट कैरी अ डेस्कटॉप एवरीवेयर वी गो। ठीक, कह रहा है डेस्कटॉप होता है, जो डेस्कटॉप टाइप का कंप्यूटर होता है, ऐसे कुछ बना होता है, आपने देखा होगा, आपके घर में होता होगा, ऐसे ऐसे कुछ रहता है, मुझे फिगर वगैरह बनाना नहीं आता है, बस ऐसे ही कुछ होता है। ठीक है, तो क्या होता है, ये आपकी इसमें पिक्चर है, अच्छे से दिया गया है। ठीक है, इस पिक्चर देखिए, तो ऐसा जो कंप्यूटर होता है वो डेस्कटॉप कहलाता है, और ये किसी टेबल या कहीं भी हम जहाँ पे इसको रख दिए वो वहीं पे रख के इसको वर्क होता है, मतलब कोई भी काम इस पर तभी करते हैं। इसको जैसे हम कहीं भी जा रहे हैं तो इसको हम ले नहीं सकते, कैरी नहीं कर सकते, ले नहीं जा सकते हैं। एंड इसके कंपेरिजन में अगर ये क्या है आपको पता है, ये लैपटॉप है। ठीक है, अ लैपटॉप इज स्मॉलर एंड लाइटर देन अ डेस्कटॉप। ये डेस्कटॉप के कंपेरिजन में हमारा जो लैपटॉप होता है वो बहुत हल्का होता है और क्या होता है, मतलब छोटा होता है। ठीक है, वी कैन कैरी अ लैपटॉप एवरीवेयर वी गो। तो भाई छोटा होता है और मतलब पतला भी होता है, जिसको हम क्या इजीली कैरी कर सकते हैं, कहीं भी जाते हुए इसको अपने बैग में डाल के आराम से ले जा सकते हैं।
ठीक है। ये आप देख रहे हो बेटा, एक बॉक्स बना हुआ है, फैक्ट बॉक्स। इस बॉक्स में क्या दिए हैं, ये दिए हैं, कह रहे हैं कि टैबलेट्स एंड मोबाइल फोन्स आर आल्सो अ कंप्यूटर। जो हमारा टैबलेट होता है, टैबलेट मोबाइल के जैसा ही होता है, ठीक है, कंप्यूटर से थोड़ा बड़ा और कंप्यूटर से थोड़ा छोटा और मोबाइल से थोड़ा बड़ा होता है। उसको हम क्या बोलते हैं, टैबलेट बोलते हैं। वही कह रहे हैं टैबलेट, और ये जैसे मोबाइल फोन हमारे होते हैं, आपके मम्मी पापा होते हैं, ये सब भी क्या है, ये कंप्यूटर ही है, ठीक है। सभी कंप्यूटर जो होते हैं क्या होते हैं, मशीन होते हैं। हमने आज पढ़ लिया ये सब, हमारा चैप्टर कंप्लीट हो गया है। एंड अब इसके बाद एक्सरसाइज कॉर्नर है। ये एक्सरसाइज आपको पूरा फुल्ली आपको मिलेगा इसमें PDF फॉर्म में, आपके सभी मिलेंगे। और जो हमने आपको पढ़ाया है बेटा, ये आपको अच्छे से खुद से पढ़ना है। अगर कहीं भूलते हो तो आप वीडियो फिर से देख लेना, ठीक है। अगर वीडियो नहीं देखने का मन है तो मम्मी पापा से या किसी भैया से पूछ के अच्छे से पढ़ लेना, ठीक है बेटा। थैंक यू।